हेलो किड्स। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 पेशेंस ब्रिंग्स गुड रिजल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? पेशेंस पेशेंस किसको बोलते हैं? जब हम इंतज़ार करते हैं किसी चीज़ के होने का, जो हम चाहते हैं होना, उसका जब हम इंतज़ार करते हैं तो उसे बोलते हैं पेशेंस। पेशेंस रखने से हमेशा हमें अच्छा परिणाम मिलता है, अच्छा रिजल्ट आता है। अगर हम किसी चीज़ का सब्र रखकर मेहनत से काम करके इंतज़ार करते हैं तो हमें उसका हमेशा रिजल्ट अच्छा ही मिलता है। ये इस चैप्टर में बताया गया है। पेशेंस रखने से क्या होता है, हमें जब हमारी ख़राब सिचुएशन होती है, मतलब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो हमें उस समय में इंतज़ार करने की हिम्मत आती है, हम इंतज़ार करने लायक बनते हैं। तो पेशेंस एक वरदान है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। तो आइए अब हम यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी पढ़ते हैं, जिससे हमें ये समझ आएगा कि धैर्य रखने से किस तरह हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती है। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए फार्मर। बहुत पुराने समय की बात है, एक किसान था। तो ही वुड राइज अर्ली एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड गो टू हिज फील्ड। वो हर सुबह को जल्दी उठ जाता था और अपने खेत में जाता था। ही वुड वर्क हार्ड टू प्लो हिज फील्ड द होल मॉर्निंग। वो पूरी सुबह अपने खेत में बहुत कठिन मेहनत करके अपने खेत को जोतता था। इन द इवनिंग, शाम के समय, ही वुड पेशेंसली पुल आउट ऑल द वीड्स। वीड्स मतलब जो जंगली घास उग जाती है ना मिट्टी में कई बार, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो उस घास को वीड्स बोलते हैं। तो शाम के समय वो जो किसान था बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही पेशेंसली उस जंगली घास को वहाँ से बाहर निकालता था। तो द फार्मर प्लांटेड सम सीड्स बिफोर द अराइवल ऑफ मानसून। मानसून मतलब जब बारिश का मौसम आता है ना, उसको मानसून बोलते हैं। तो मानसून आने से पहले वो किसान ने अपने खेत में कुछ बीज बोए और ही प्रेड टू गॉड फॉर ए गुड क्रॉप। और उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे अच्छी फसल देना। बट द मानसून डिड नॉट कम। लेकिन बरसात नहीं हुई, बारिश नहीं हुई। ही प्रेड एंड प्रेड बट इट डिडंट रेन। उसने बहुत प्रार्थना की, बहुत ज़्यादा प्रार्थना की, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई। लाइक ऑल अदर्स, द फार्मर वेटेड पेशेंसली। दूसरे किसान भी सब उसकी तरह ही बहुत ही धैर्य के साथ इंतजार कर रहे थे बारिश होने का। स्लोली द अदर विलेजर्स गेव अप। धीरे धीरे क्या हुआ, दूसरे सब किसानों ने अपनी हिम्मत हार ली और वो थक गए इंतजार करते करते। दे कर्स्ड देयर लक एंड चाइल्ड। कर्स मतलब उन्होंने भला बुरा कहना शुरू कर दिया अपनी किस्मत को, अपने बच्चों को। बट द फार्मर डिड नॉट गिव अप। लेकिन वो जो किसान था उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी अभी तक। ही स्टार्टेड वाटरिंग द सीड्स हिमसेल्फ। वो खुद से पानी लाकर अपने खेतों में पानी देता था। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही डिड ए वर्क हार्ड। उसने बहुत कठिन मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। और ही कैरीड बकेट्स फुल ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल टू द फील्ड। वो कुएं से पानी भर के लाता था बाल्टियों में और तब अपने खेतों में पानी देता था। ऑल द विलेजर्स लाफ्ड एट हिम। सारे गांव वाले उस पर हंस रहे थे। बट ही डिड नॉट बॉदर एंड कीप डूइंग हिज वर्क। लेकिन उसने किसी की भी परवाह नहीं की और अपना काम मेहनत से करता रहा। आफ्टर ए फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह के बाद, द फार्मर सॉ द फर्स्ट ग्रीन शूट्स ऑफ द सीड। ग्रीन शूट्स मतलब क्या होता है, जो प्लांट का हिस्सा जमीन से ऊपर निकलता है ना, उसको शूट्स बोलते हैं। तो किसान ने अपना जब कुछ हफ्तों बाद अपने सीड में से पौधा निकलते हुए को देखा, हरा हरा पौधे का टुकड़ा निकल रहा था। तो ही रैन हैप्पीली टू द विलेज एंड टोल्ड एवरीबडी। तो वो खुशी से भागकर गांव की तरफ गया और हर किसी को उसने बताया। ऑल द विलेजर्स फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर हिम। सारे गांव वाले उसके लिए बहुत खुश हुए। हिज पेशेंस एंड हार्ड वर्क हैड बीन रिवार्डेड। उसका जो धैर्य था, उसका जो इंतज़ार करना था और उसकी जो कठिन मेहनत थी, वो उसको उसका इनाम मिला, उसके खेत में अच्छी फसल हुई। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस तरह से पेशेंसली जब हम किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, तो हमें उसका इनाम
ज़रूर मिलता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि पेशेंस ब्रिंग्स गुड रिजल्ट। धैर्य रखने से हमें हमेशा अच्छा ही परिणाम मिलता है। अब हमें कौन कौन सी बातें इस चैप्टर से ध्यान में रखनी चाहिए? पेशेंस इज द एबिलिटी टू बी काम इन वर्स्ट सिचुएशन। पेशेंस से हमें वो काबिलियत आती है जब हम खराब परिस्थितियों में भी शांत रखते हैं अपने मन को और हिम्मत बनाए रखते हैं। नेक्स्ट, पेशेंस इज ए विर्च्यू दैट ब्रिंग्स सक्सेस। पेशेंस वो गुण है जो हमें सफलता की तरफ ले जाता है। पेशेंस जब हम रखते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, इंतज़ार करते हैं, तो हमें उस काम में ज़रूर सफलता मिलती है। नेक्स्ट, कीप पेशेंस बिकॉज इट ऑलवेज पेज। हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए क्योंकि ये हमेशा इसका परिणाम अच्छा ही होता है। तो बच्चों, हम हमेशा धैर्य रखेंगे और हमेशा कठिन मेहनत के साथ अपना काम करेंगे। अब हम एक्सरसाइज के एरिया में पहुंचते हैं। अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए फार्मर वर्क्स, एक फार्मर कैसे काम करता है? हार्डली, बहुत ही मेहनत से काम करता है किसान। फार्मर प्लांटेड सम, फार्मर ने क्या बोए थे? कुछ सीड्स बोए थे, बीज डाले थे अपने खेत में। हु स्टार्ट्स वाटरिंग द सीड हिमसेल्फ, किसने अपने आप से पानी देना शुरू किया था बीजों में? फार्मर ने। पेशेंस इज ए विर्च्यू दैट ब्रिंग्स सक्सेस। अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। द फार्मर वुड राइज अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फार्मर कब जल्दी उठता था? सुबह के समय। द फार्मर प्रेड एंड प्रेड बट इट डिड नॉट। फार्मर ने प्रार्थना की बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या नहीं हुआ था? बारिश नहीं हुई थी। बट इट डिड नॉट रेन। ही प्रेड टू गॉड फॉर ए गुड, उसने किस चीज़ के लिए भगवान से प्रार्थना की थी? एक अच्छी फसल के लिए। His dash and hard work had been rewarded. His patience and hard work. इस तरह से बच्चों हमने फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट किया। अब हम कुछ ट्रू फॉल्स को देखते हैं। स्लोली द अदर विलेजर्स गेव अप, धीरे धीरे दूसरे गांव वालों ने हिम्मत हार ली थी। यस, ट्रू। द फार्मर वुड वर्क स्लोली टू प्लो हिज फील्ड। नो, फॉल्स। फार्मर तो बहुत मेहनत से अपने खेत जोतता था। फार्मर प्लांटेड सम फ्लावर्स। नो, फार्मर ने क्या बोए थे? बीज बोए थे। द फार्मर सॉ द फर्स्ट ग्रीन शाउट्स ऑफ द सीड्स। यस। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस तरह से पेशेंस रखने से हमें अपने काम में सफलता मिलती है। जैसे उस किसान ने कठिन मेहनत करी और पेशेंस रखा और खुद से पानी ला ला कर कठिन मेहनत करके अपने खेतों में पानी दिया, तो बारिश ना होने के बावजूद भी उसकी फसल अच्छी हुई, उसे अपने काम में सफलता मिली। तो इसलिए हमें हमेशा धैर्य के साथ अपना काम करना चाहिए।